कुछ दिन पहले जन्माष्टमी थी ना, और मैं सोच रहा था कि कैसे हर फेस्टिवल अब एक परफॉर्मेंस बन गया है। इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखी है आपने, हर दूसरे बच्चे को राधा कृष्ण बनाया गया। छोटे बच्चे मेकअप में, हैवी ज्वेलरी में पोजेस करते हुए दिखते हैं और पेरेंट्स बड़े प्राउड से कैप्शन लिख रहे हैं, माई लिटिल कृष्णा, माई प्रिंसेस राधा। पहले मुझे लगता था कि क्यूट है, ट्रेडिशनल है, लेकिन अब जब देखता हूँ तो कुछ अजीब लगता है। इनफैक्ट मुझे तो ये सब में क्रिंज आता है यार। और मैं सोचता हूँ क्यों। पहली बात तो ये कि हम अपने बच्चों को कॉस्ट्यूम पहनाकर उनको कृष्णा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा तो कॉस्ट्यूम में नहीं था, वो तो नेचुरली था, एफर्टलेसली था। हमारे यहाँ बच्चा अनकंफर्टेबल है, इची कपड़ों में, हेवी क्राउन में, बस उनके पेरेंट्स को इंस्टाग्राम पे डालने के लिए फ़ोटो चाहिए। देखो कितना क्यूट लग रहा है ये हमारा लड़का। और ये सब कहाँ से आ रहा है? मार्केट से, बिजनेस से। जन्माष्टमी के 15 दिन पहले से ही शॉप्स कृष्णा कॉस्ट्यूम से भर जाते हैं। मोर पंख, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पीले धोती सेट, हर साल नए डिजाइन और हर साल ज़्यादा एक्सपेंसिव। और हमें लगता है कि हम डिवोशन शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम कैपिटलिज्म का पार्ट बन रहे हैं। पहले फेस्टिवल्स कैसे होते थे? घर पे सिंपल फैमिली के साथ, कोई स्टाइलिंग नहीं, कोई फोटोशूट भी नहीं, बस प्योर डिवोशन। और अब फेस्टिवल भी ब्रांडेड हो गया है। कृष्णा ड्रेस 2000 रुपये, ज्वेलरी सेट 1500 और फोटोग्राफी 5000। और बच्चे को तो पता भी नहीं कि कृष्णा कौन था, उसे बस फोटोज़ के लिए पोजेस करने कहा जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे कज़िन के 4 साल के बेटे को कृष्णा बनाया गया। हेवी मेकअप, अनकंफर्टेबल क्लॉथ्स। बच्चा बार बार कह रहा था मुझे ये नहीं पहनना, लेकिन सबने कहा बस 5 मिनट फ़ोटोज़ के लिए पहन ले। और फिर 50 फ़ोटोज़, 20 इंस्टाग्राम स्टोरीज़, व्हाट्सएप स्टेटस, और सब कमेंट कर रहे थे उसमें, सो क्यूट, लिटिल कृष्णा, एडोरेबल। लेकिन कहीं भी कोई कृष्णा की एक्चुअल स्टोरी नहीं बता रहा बच्चे को कि कृष्णा क्यों स्पेशल था, कि उसकी टीचिंग्स क्या थी। हम सिर्फ आउटर अपीयरेंस कॉपी कर रहे हैं, लेकिन एसेंस बिल्कुल मिस हो रहा है। कृष्णा की रियल क्वालिटी क्या थी? सिंपलिसिटी, ऑथेंटिसिटी, जॉय। वो जेन्युइन थे, नेचुरल थे। और हमारे ये ड्रेस्ड अप बच्चे कुछ भी नेचुरल नहीं दिख रहे इसमें। फोर्स्ड पोजेस, अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशंस। और बिजनेस बहुत मस्त है। फेस्टिवल आते ही नए प्रोडक्ट्स लॉन्च, लिमिटेड एडिशन कृष्णा कलेक्शन, प्रीमियम राधा आउटफिट, मैचिंग एक्सेसरीज। और हमें लगता है कि हम कल्चर प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम कल्चर को कमर्शलाइज कर रहे हैं। रियल कृष्णा को देखिए, वो जंगल में खेलते थे, सिंपल काऊ हर्ड थे, कोई एक्सपेंसिव क्लॉथ्स नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, बस प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशंस। और अब हमारे फेस्टिवल्स का मतलब हो गया है दैट हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड, हाउ गुड योर किड लुक्स इन फोटोज, एंड हाउ मेनी लाइक्स यू गेट ऑन सोशल मीडियाज। लेकिन फेस्टिवल्स का एक्चुअल पर्पस था कमिंग टुगेदर, शेयरिंग स्टोरीज, कनेक्टिंग विद द डिवाइन एनर्जी। अब बच्चे को कृष्णा के बारे में कुछ नहीं पता, बस पता है कि कल कुछ अलग ड्रेस पहनना है, फ़ोटो खिंचवाना है। और ये सिर्फ जन्माष्टमी नहीं, हर फेस्टिवल कमर्शियल हो गया है। नवरात्रि में एक्सपेंसिव चनिया चोली, दिवाली में ब्रांडेड आउटफिट्स एंड डेकोरेशंस, करवा चौथ में डिज़ाइनर सूट्स और ज्वेलरी। हमने डिवोशन को शॉपिंग लिस्ट बना दिया है। मैं ये नहीं कहता कि नए नए कपड़े पहनना गलत है, कॉस्ट्यूम पहनना गलत है, लेकिन जब ये सब चीज़ें डिवोशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, जब कॉस्ट्यूम पर फोकस कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाए, जब पैसे स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करने लगे, तब हमें रुकना चाहिए। लव प्योरली, लिव सिंपली एंड गिव फ्रीली, ये श्री कृष्ण का रियल मैसेज था। लेकिन हमारा मैसेज बन गया है ड्रेस एक्सपेंसिवली, लुक परफेक्ट एंड शो ऑफ। शायद अगली बार हम फेस्टिवल्स को अलग तरीके से सेलिब्रेट करें, बच्चों को कृष्णा की स्टोरीज सुनाएं, उसकी वैल्यूज सिखाएं, सिंपल सेलिब्रेशन करें। क्योंकि श्री कृष्ण तो कहते हैं जो भाव से दिया जाए वही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं, ट्रू डिवोशन चाहिए उन्हें। अगर हम सच में श्री कृष्ण का सम्मान करना चाहते हैं तो कमर्शियलाइजेशन से बाहर निकलना होगा और ऑथेंटिसिटी में आना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण हमें दिखावा करने से नहीं बल्कि दिल से उनको याद करने से मिलेंगे। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है और तुमने भी कभी ये महसूस किया है कि आजकल फेस्टिवल्स का रियल एसेंस कहीं खोता चला गया है, तो कमेंट में बताओ तुम्हारे घर में फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सिंपल या कमर्शियल। और अगर तुम भी चाहते हो कि नेक्स्ट फेस्टिवल अलग तरीके से सेलिब्रेट करे, ऑथेंटिक तरीके से करे, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो एक्चुअली में फेस्टिवल का मीनिंग समझते हैं। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि क्या मैं ऐसा सोचने वाला सिर्फ अकेला ही हूँ या और भी लोग ऐसा फील करते हैं। मे बी हम सब मिलकर फेस्टिवल्स को थोड़ा लेस कमर्शियलाइज बना सके। और जाते जाते मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही ऑनेस्ट कन्वर्सेशन के लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए मुझे।